नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। जो स्टेजेस हमने एनईपी 2020 पर लागू करने के लिए अडॉप्ट की थी, जब हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हमने इमीडिएटली लागू कर दिया था। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कॉलेज में चल रहे थे उनमें भी लागू हमने उस टाइम कर दिया था। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का 2023 के मार्च में जब हमारे पास फरवरी-मार्च में जब हमारे पास नोटिफिकेशन आया फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो फिर हमने इसकी कंप्लीट स्कीम हम बना चुके थे सेंट्रल कमेटी के थ्रू, और हमने 2023-24 में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर कैंपस पर लागू कंप्लीट कर दिया। इसके मैं स्टेजेस बताऊंगा कैसे लागू होगा ये। फिर जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जो आया था वो ये था कि कॉलेजेस पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शनल है। तो हमने उस ऑप्शनल से थोड़ा सा आगे गए। कॉलेज में हम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज पर 2024-25 से लागू करेंगे कंप्लीट, किंतु एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 में है, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, उसका स्कीम एंड सिलेबस अप्रूव करके हमने लागू कर दिया है। और वो इसलिए लागू किया हमने अपने ऑन पर, ताकि हम सारी प्रॉब्लम जो कॉलेज फेस करेगा वो नेक्स्ट ईयर जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंप्लीट स्कीम को, हमारे सामने वो चैलेंजेस पहले से ही सेटल हो चुके होंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है, 2024-25 में ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। इसकी जो स्टेजेस हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, हम 7 स्टेजेस पर बात कर रहे हैं। इसमें जो पहला साल होगा जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे, उसमें जो क्रेडिट कवर होंगे 40 से 44 क्रेडिट तक उसमें कवर होंगे, और उसमें हम यूजी सर्टिफिकेट दे सकते हैं हम, जो बच्चा एग्जिट करेगा। जो एग्जिट नहीं करेगा वो आगे जाएगा, वो सेकंड ईयर में जाएगा। सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर एग्जिट करता है तो हम डिप्लोमा की डिग्री देंगे, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये स्टेजेस फिक्स की गई हैं क्योंकि एग्जिट और एंट्री प्रोग्राम है, ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया गया है इसमें, ताकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। कोई भी स्टूडेंट जो उसको छोड़ना चाहता है, कोई और काम करना चाहता है बीच में 1 साल के बाद, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू करके सेकंड ईयर में आ सकता है, किंतु वो भी 3 ईयर आना पड़ेगा उसको, ताकि वो डिग्री कंप्लीट कर सके। ऐसे ही सेकंड ईयर के बाद जो डिप्लोमा लिया उसके बाद भी छोड़ सकता है, डिप्लोमा लेके फिर वो अपने काम पर जा सकता है, कोई और काम कर सकता है, कोई और डिग्री पूरी कर सकता है कहीं और से, और फिर वापस आ सकता है। किंतु टाइम वही रहेगा, वो 3 साल एक्स्ट्रा है, उसी में उन्होंने मैनेज करना है। फिर थर्ड ईयर में जो एग्जिट नहीं करेगा वो थर्ड ईयर में एंटर करेगा। थर्ड ईयर की डिग्री हमारे पास फुल फ्लैज होगी अंडर ग्रेजुएट की। 3 साल की जो डिग्री होगी उसका जो लेवल होगा 120 से 132, हमारे पास 120 से 132 क्रेडिट जो कवर कर लेगा, उसकी 3 ईयर की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। किंतु 3 ईयर की डिग्री कंप्लीट करने के लिए एक उन्होंने प्रोजेक्ट करना पड़ता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है। या तो करेगा वो सर्टिफिकेट कोर्स पर, या करेगा वो डिप्लोमा कोर्स पर, या करेगा वो थर्ड ईयर में जाके, जब वो कंप्लीट थर्ड ईयर की डिग्री उसकी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद उसके बाद 4 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। 4 ईयर के 2 पार्ट है, एक ऑनर्स का पार्ट है, एक विद रिसर्च का पार्ट है। 4 ईयर डिग्री के लिए जो 160 से 176 क्रेडिट ऑनर्स के लिए पूरे करने पड़ेंगे उसको, अगर वो ऑनर्स करता है और रिसर्च के साथ नहीं करता है तो वो ऑनर्स करेगा, या ऑनर्स के साथ अगर रिसर्च करता है तो वो डिग्री विद रिसर्च होगी उसके क्रेडिट भी 160 से 176 रहेंगे। अब जो 4 साल कंप्लीट कर लेगा उसके पास 3 साल की डिग्री, और 4 साल की डिग्री के बाद उसके बाद कई ऑप्शन खुलते हैं आगे फ्यूचर में जाने के लिए। 3 साल की डिग्री के बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है उसको 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जिट वो 3 साल के बाद ले रहा है। अगर वो 4 साल की डिग्री करता है तो 4 साल में 2 प्रोविजन है, एक ऑनर्स के साथ है और एक रिसर्च के साथ है। जो ऑनर्स के साथ है वो सेकंड ईयर पीजी करेगा, क्योंकि पहला उसका प्रीवियस उसका 4 ईयर में कंप्लीट होता है। ऐसे ही अगर 4 ईयर डिग्री उसने रिसर्च के साथ किया है तो वो एंट्री रिसर्च उसकी जो पीजी के बगैर वो सीधा रिसर्च में जा सकता है, पीएचडी डिग्री के लिए एनरोलमेंट करवा सकता है। और जो पीएचडी डिग्री जो 1 ईयर पीजी प्रोग्राम होगा आफ्टर 4 ईयर जो ऑनर्स डिग्री के साथ 40 से 54 क्रेडिट उसको आफ्टर ग्रेजुएशन लेने पड़ेंगे, ताकि उसकी पीजी डिग्री कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही रिसर्च वाली डिग्री के लिए पीजी जब आगे जाएगा तो 40 से 54 उसको लेने पड़ेंगे।
ये 7 और 8 लेवल हम डिफाइन कर चुके हैं। फर्दर जो भी लेवल आएंगे उनको हम डिफाइन और रीडिफाइन करते रहेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसमें क्योंकि अभी हमारा पहला साल है, पहला सेमेस्टर चल रहा है, इसके बाद ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट पर जाएगा। जो चैलेंजेस आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, आगे फ्यूचर के लिए उनको एड्रेस करके फ्यूचर में उसको सॉल्व करके आगे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। ये 4 साल का प्रोसेस है, 4 से 5 साल का प्रोसेस है, उसमें कंप्लीट होगा। पीएचडी फिर 4 से 5 प्लस 2-3 साल पीएचडी के हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस में चला जाता है। इसमें जो मेजर पार्ट है इसका, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पहले एजुकेशन पॉलिसीज में नहीं था, ये फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए सपोर्टिव रहेगी। एग्जिट और एंट्री का प्रोग्राम है, और क्योंकि काफ़ी ड्रॉप आउट होता था पहले, और उस ड्रॉप आउट के लिए कोई मीनिंगलेस हो जाता था, उनकी डिग्री खत्म हो जाती थी। उसके पास अगर कोई डिग्री लेनी थी तो दोबारा स्टार्ट करना पड़ता था। 11th के बाद अगर छोड़ देता था, या 12th के बाद छोड़ देता था, या 3rd ईयर के बाद छोड़ देता था, डिग्री इनकम्प्लीट रहती थी। इसमें कभी भी डिग्री इनकम्प्लीट नहीं रहेगी, उस पार्ट का उसको क्रेडिट मिलेगा और वो डिग्री में काउंट होगा। और उसको जो जहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, अगर सर्टिफिकेट कोर्स की जरूरत है, डिप्लोमा की कोर्स की जरूरत है, 3 ईयर डिग्री की जरूरत है, 4 ईयर डिग्री की जरूरत है, विद रिसर्च की जरूरत है, जिस लेवल पर वो स्टूडेंट है, जहाँ से एग्जिट करेगा, उस लेवल की जो प्रोफाइल जो होगा उसमें वो एंट्री ले सकता है। तो इसलिए इसमें क्या है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, और ये होलिस्टिक व्यू है एजुकेशन का। होलिस्टिक में हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, जिसमें वोकेशनल कोर्स भी आएंगे बीच में, स्किल एनहेंसमेंट भी आएगा बीच में, वैल्यू एडिशन भी आएगा बीच में, एबिलिटी एनहेंसमेंट भी बीच में आएगा, इंटरडिसिप्लिनरी भी आएगा और मल्टीडिसिप्लिनरी भी आएगा। 7-8 टाइप ऑफ सब्जेक्ट वन स्टूडेंट इज सपोज्ड टू स्टडी टू कंप्लीट एनी कोर्स। इट मे बी द सर्टिफिकेट कोर्स, और चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे वो 3 ईयर डिग्री है, और चाहे वो 4 ईयर डिग्री है। क्योंकि 7-8 जब एरियाज उसके पास आ जाते हैं, उसी को हम होलिस्टिक वर्ड यूज करते हैं। उसको उसकी नॉलेज जो एक सब्जेक्ट में नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी उसकी हो जाती है। फिर जी, जैसा इन्होंने बताया ना होलिस्टिक अप्रोच, मैं उसके एग्जांपल आपको बहुत आसानी से देके बता रहा था कि सपोज आजकल जो पढ़ाई लिखाई है उसमें जैसे आपने इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया तो सारी जिंदगी आपको इकोनॉमिक्स से करनी पड़ेगी। बीच में आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि म्यूजिक में सीखना चाह रहे थे, आपने इंटरेस्ट तो म्यूजिक में था, लेकिन एडमिशन इकोनॉमिक्स में ले लिया तो आपको म्यूजिक करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन इस बार इसमें एजुकेशन पॉलिसी में जो राज्य शिक्षा नीति आई है, इसमें यह फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप माइनर की तरह कुछ और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। मेजर आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन माइनर और भी उठा सकते हो आप। तो कई बार क्या होता है कि जो मेजर जो कोर्स था वो नौकरी करने के लिए आपके लिए नहीं लगेगा, माइनर देगा आपको रोजी रोटी, और माइनर आपका इतना बड़ा प्रोफेशन बन जाएगा माइनर से कि यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट माइनर एरिया। तो ये मेजर जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली है हमें मेजर के साथ माइनर की, ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, और इसमें आने वाले समय में बहुत परिवर्तन नजर आएगा। क्या और भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अडॉप्ट कर रहे हैं? गुड़गांव यूनिवर्सिटी तो कर लिया है इसको, और भी ये हरियाणा गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है, और हरियाणा गवर्नमेंट के लेटर के तहत ही आज हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। सभी वाइस चांसलर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे अपने अपने एरिया में, और हमने लेकिन हरियाणा में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ज्यादा पहल लेते हुए सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पहली है। सर, एक आईआईटी मंडी के साथ भी एमओयू आपका साइन हुआ है, वो क्या कुछ है? देखिए, हमारे यहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज शुरू हुए हैं, बीटेक प्रोग्राम्स, कुछ तो कंप्यूटर बेस्ड हैं, कुछ हैं। एक प्रोग्राम शुरू हुआ है बीटेक इन वीएलएसए डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो आईसी मैन्युफैक्चरिंग शिप्स बनती हैं, जो आने वाले समय में आपने पता लगाया होगा, अभी फॉर्म आप पढ़ते रहते हैं, 75,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली उसके लिए अलग रखे हैं कि सेमीकंडक्टर्स के एरिया में यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी। तो सेमीकंडक्टर में जब इंडस्ट्री लगेंगी तो बहुत सारी जॉब रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी। अभी अमेरिका के साथ भी कोई अभी वो होने वाला है एमओयू, अभी ताइवान में एमओयू हो गया और यहाँ भी होने वाला है, और उसके तहत वीएलएसए डिजाइन और सेमीकंडक्टर के एरिया में जो जॉब बढ़ेंगी उससे रिलेटेड जो हमने कोर्स शुरू किया है उसका एमओयू आईआईटी मंडी के साथ किया है। और ये आईआईटी मंडी में बहुत बढ़िया लेबोरेटरीज है, बहुत बढ़िया टेक्निकल एडवांस नई आईआईटी है, लगभग 10 साल पुरानी है, और आईआईटी मंडी के हमारे डायरेक्टर यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो एमओयू साइन किया, तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से लगभग 10 दिन के लिए हर सेमेस्टर में आईआईटी मंडी जाएंगे और उनकी जो एडवांस लेबोरेटरीज है उनको यूज करेंगे। मीनवाइल फिर हम हमारी जब यूनिवर्सिटी में हमारी एडवांस लैब बन जाएंगे, हम अपने पास भी इसको बनाएंगे। जी, साइन कब हुआ था एमओयू? एमओयू साइन हो चुका है। कब सर तारीख? ये एमओयू साइन कब हुआ है? कल परसों हुआ है, तारीख बता देंगे, अभी हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है। एनडीपी से रिलेटेड आप कोई भी करें जी, मैकेनिकल मेडिकल, ये पैरामेडिकल है हमारे पास। मेडिकल तो हम नॉर्मल यूनिवर्सिटी होने की वजह से नहीं चला सकते। पैरामेडिकल जैसे फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है, और अब हम नेक्स्ट ईयर न्यूरो साइंस भी चलाएंगे। तो मेडिकल पैरामेडिकल